हाय गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज से 8 महीना पहले ही टेंसेंट वीडियो ने एक ट्रेलर ड्रॉप करके हम सभी को अनाउंस किया था कि स्वॉर्ड आर्ट स्टार की थिएट्रिकल मूवी रिलीज होने वाली है। उस ट्रेलर को मैंने अपने दूसरे चैनल आलम स्टोरी टेलर पे भी पोस्ट किया था। रिस्पॉन्स तो काफ़ी बढ़िया था, पर सबके मन में बस एक ही सवाल थे, आखिर ये मूवी कब रिलीज होने वाली है। 看呐，原始星在旋转，夜晚珍宝在闪耀，那是夜晚骸骨流淌的血光。人类族群竟又诞生了这样一个怪物。 उस टाइम तो मूवी की कोई ऑफिशियल डेट कंफर्म नहीं हुई थी, पर अब हो चुकी है। साथ ही 3 नए ट्रेलर्स भी ड्रॉप हुए हैं। तो चलो देखते हैं आखिर इन ट्रेलर्स में क्या है और क्या नया सा मसाला ऐड होने वाला है इस क्रेजी सी सीरीज में। पर उससे पहले क्या लगा, यही बोलूँगा ना कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। अरे नहीं, ये काफ़ी पुराना हो गया, अब कुछ नया करते हैं। चलो मैं तुम्हें सबसे पहले इस मूवी की रिलीज़ डेट बताता हूँ। तो स्वॉर्ड आर्ट स्टार बैटल ऑफ प्रिमोर्डियल स्टार ये मूवी एक थिएट्रिकल मूवी है और इसकी रिलीज डेट है 1 मई 12 PM। पर इंडियन टाइम में ये मूवी हमें सुबह के 9:30 बजे तक देखने को मिल जाएंगी। और अगर तुम्हें दूंगा। और अब बात करते हैं मूवी के बारे में, जिससे तुम्हें रफ आइडिया हो जाएगा कि आखिर इस मूवी में क्या क्या होने वाला है। 区区一个宇宙之主，你这就能扛住我的虚真幻境？看来你身上 藏着连我都感兴趣的大秘密。我的道就是杀出一条血路。我有一刀。 तो बेसिकली ये मूवी फोकस करने वाली लुओ फेंग के सबसे बड़े ट्रांसफॉर्मेशन पे। फिलहाल अभी लुओ फेंग इमोर्टल लेवल पे है, पर वो इस मूवी में इमोर्टल लेवल से यूनिवर्स वेनेबल की जर्नी को पूरा करेगा। और ये कोई सिंपल से पावर अप नहीं है, बल्कि लुओ फेंग को इस ट्रांसफॉर्मेशन में अराउंड 30 ईयर्स तक लग जाते हैं। 人类罗峰，你竟然敢在原始星现身！检测到有多股强大能量靠近原始星。罗峰，请见证我三族联盟 为你准备的盛大赠礼。6000顶级至宝。 और इसमें वे लुओ फेंग डिवाइन बेस वर्ल्ड में जो कल्टीवेशन करके टाइम स्पेंड करता है, वो एक्चुअल में 18,000 ईयर नहीं बल्कि 180 मिलियन ईयर होती है। और लेटेस्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डिवाइन बेस वर्ल्ड का टाइम जोन और ओरिजिनल यूनिवर्स का टाइम जोन बिल्कुल ही अलग है। 请你杀一个人。古老的世界，新进的变数，都将再次归于尘土。我就去一趟原始星，希望那个罗峰别让我失望。如今终于迎来了夺宝启示的良机，我等断不能错失。演员已就位。 और लुओ फेंग इस वर्ल्ड में 2 खतरनाक टेक्निक को फॉर्म करने वाला है। फर्स्ट है अल्टीमेट टेक्निक ऑफ गोल्डन लाइट और दूसरा अल्टीमेट टेक्निक ऑफ मिस्ट लाइट। और इन दोनों अल्टीमेट टेक्निक के बाद लुओ फेंग बनने वाला है यूनिवर्स ओवरलोड के नीचे सबसे ओपी कैरेक्टर। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जब लुओ फेंग यूनिवर्स वेनेबल में नहीं बना था, तब भी वो यूनिवर्स ओवरलोड से फाइट कर रहा था। मतलब कि यूनिवर्स ओवरलोड ही है जो कि लुओ फेंग को रोक सकते हैं। बाकी अगर इनके अलावा कोई भी पावर हाउस लुओ फेंग से सामना करता है, तो लुओ फेंग उसे बिल्कुल भी छोड़ने नहीं वाला है, वो उसे किल कर देगा। 好戏马上就要开场了。是你交出罗峰，否则就是与三族为敌。妖族、机械族，个个悬赏要我的命，更没少对我下死手。如今这第一刀，该劈向谁呢？ और अब आती है इस मूवी की सबसे डेंजरस आर्क, इंसेक्ट क्लैन, मैकेनिकल क्लैन और डीमन क्लैन। ये तीनों ही अलायंस फॉर्म करने वाले हैं। ये सब जैसे ही लुओ फेंग को इतनी खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए देखते हैं, तो ये सभी मिलकर प्लान करते हैं कि उसे फौरन ही लुओ फेंग को किल करना होगा। और ये मौका सबसे बेस्ट है। अगर आज उन्होंने लुओ फेंग को किल नहीं किया, तो लुओ फेंग फ्यूचर में उनके लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। इसलिए वो सभी प्लानिंग करते हैं एक ऐसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग को हायर करने की, जो कि लुओ फेंग को किल कर सके। 三族联盟之隐患，我势必要拔除。 区区一介不朽，便可在各大势力环伺之下虎口夺食。6000顶级至宝，请你杀一个人。除了我，你们还能选谁？我受混沌所托前来助你，今日就要你偿还血债。虫族、妖族、
一谢罪，上来领死。 और ये कोई छोटी बात नहीं है। नोवेल में लुओ फेंग को किल करने वाले बंदे को टॉप टियर के 9 ट्रेजर मिलने वाले थे, पर इस ट्रेलर के अकॉर्डिंग अभी जो बंदा लुओ फेंग को किल करने के लिए हायर किया गया है उसे 6 टॉप टियर ट्रेजर मिलेंगे। और अब एंट्री होती है डीमन सुजैन की, जो कि लुओ फेंग को किल करने के लिए हायर किया गया है। पर यहाँ पर आती है एक ट्विस्ट। लुओ फेंग और डीमन सुजैन की फाइट जीजिन आइलैंड पे होती है और ये जीजिन आइलैंड एंसेस्टर लैंड का ही पार्ट है। असल में ये एंसेस्टर लैंड की बेस होती है और फिर डायरेक्टली एंसेस्टर लैंड यहाँ पे इंटरवीन करते हैं और वो अपने पावरफुल वेपन 5 कलर अरोरा लेक से डीमन सुजैन को वहां से भगा देते हैं। और अब जब तक लुओ फेंग इस आइलैंड पे है वो पूरी तरह से सेफ है। 你知不知道有多少族群想要你的人头？我倒要看看三族有多大本事。他怎么会强成这样？你不跑吗？ पर अब स्टार्ट होती है असली गेम जब लुओ फेंग प्रिमोर्डियल स्टार में एंटर करेगा और ये यही मोमेंट है जब लुओ फेंग का नाम पूरे यूनिवर्स में काफी ज्यादा फेमस हो जाएगा। अभी सबको लग रहा होगा कि लुओ फेंग तो ऑलरेडी फेमस है, बट ये तो कुछ भी नहीं है। इस बैटल के बाद लुओ फेंग का फेम बिल्कुल ही पीक पे होगा और अब पूरी सिचुएशन बदलने वाली है। ये लुओ फेंग की कोई नॉर्मल एंट्री नहीं है, बल्कि इस बार लुओ फेंग फुली प्रिपेयर्ड होकर इस बैटल के लिए आ रहा है। 奇境石的持有者，从此你便是这风暴的风眼，万千激流将为你而动。狩猎，开始，交出奇境石，饶你不死！我为宇宙，我提议举行一次最高决议。我只有一个要求，也是我唯一的心愿。开什么玩笑？不可能！更应该以族群大义为先。我一定会坚持，直至达成所愿。 ऑफिशियली अब वो यूनिवर्स वेंडेबल लेवल को अचीव कर लेगा, पर उसकी एक्चुअल फाइटिंग स्किल एक यूनिवर्स लॉर्ड को भी कम्पीट कर पाएगी। वो अपने से एक लेवल ऊपर वाले बंदे को भी कम्पीट कर पाएगा। और यहाँ पे लुओ फेंग काफी स्मार्ट तरीके से फाइट करने वाला है। वो सीधा जाकर त्यान व वेंडेबल से फाइट करेगा। ये बंदा कोई नॉर्मल से एनिमी नहीं है, बल्कि ये अपने क्लैन का सेकंड मोस्ट पावरफुल बीइंग है और ये एक पावरफुल डिसाइपल भी है। पर लुओ फेंग इसे आसानी से सरपास कर देगा और यहाँ पे लुओ फेंग उसे मारता नहीं है, बल्कि वो उसे अपने पास रख लेता है। इसका रीजन काफी सिंपल है, ये उसके आगे की प्लानिंग का ही पार्ट है। असल में लुओ फेंग चाहता था कि उसके सारे ही दुश्मन खुद चलकर उसके पास आए और फिर जो होने वाला है वो असल में है पूरी तरह से तबाही। लुओ फेंग लिटरली एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 800 यूनिवर्स वेंडेबल को किल करेगा। 你知不知道有多少族群想要你的人头？我倒要看看三族有多大本事。他怎么会强成这样？你不跑吗？ और ये काफ़ी ज़्यादा इंसेन बैटल होगी और तुम्हें लगता होगा कि ये मूवी की रियल बैटल है, पर ऐसा नहीं है। इसके बाद जो होने वाला है वो है रियल बैटल, क्योंकि इसके बाद एंट्री होने वाली है 9 यूनिवर्स लॉर्ड की। पूरे 9 यूनिवर्स लॉर्ड, वो भी एक साथ, और सबका टारगेट बस एक ही होता है और वो है लुओ फेंग। पर यहाँ पे आती है एक ट्विस्ट। लुओ फेंग अकेले उन 9 यूनिवर्स लॉर्ड से फाइट नहीं करता है, बल्कि उसे सपोर्ट मिलती है ह्यूमन क्लैन का। ह्यूमन क्लैन से लॉन्गजिंग लॉर्ड और क्योस सिटी लॉर्ड भी इस बैटल में एंट्री लेते हैं और फॉर द फर्स्ट टाइम हमें क्योस सिटी लॉर्ड फाइट करते हुए देखने को मिलेंगे। 奇境石的持有者，从此你便是这风暴的风眼，万千激流将为你而动。狩猎，开始，交出奇境石，饶你不死！我为宇宙，我提议举行一次最高决议。 我只有一个要求，也是我唯一的心愿。开什么玩笑？不可能！更应该以族群大义为先。我一定会坚持，直至达成所愿。 और फिर आने वाला है वो मोमेंट जिसके लिए ये पूरा आर्क बना है। लुओ फेंग यूज करने वाला है आई एम द यूनिवर्स इस टेक्निक को। असल में लुओ फेंग तो इस मूवी से पहले आई एम द यूनिवर्स टेक्निक को भी यूज करता है, पर उस वक्त उसकी कंडीशन कुछ और थी और अब कंडीशन कुछ और है। अब सिचुएशन पूरी तरह से बदल चुकी है। अब लुओ फेंग यूनिवर्स वेंडेबल बन चुका है, तो उसकी डिवाइन पावर मल्टीपल टाइम्स बूस्ट हो चुकी है। और इस लेवल पे आने के बाद जब लुओ फेंग आई एम द यूनिवर्स टेक्निक को यूज करेगा तो लिटरली वो बस एक ही मूव में 6000 यूनिवर्स वेंडेबल को किल कर देगा, बस एक ही अटैक में। ये तो काफी ज्यादा इंसेन होने वाला है। और इस मोमेंट के बाद लुओ फेंग सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही नहीं रहता, बल्कि वो पूरे यूनिवर्स के लिए एक नाइटमेयर सा बन जाता है। 人类罗峰，你竟然敢在原始星现身！ 检测到有多股强大能量靠近原始星。罗峰，请见证我三族联盟为你准备的盛大葬礼。
6件顶级至宝，请你杀一个人。古老的誓愿，新进的变数，都将再次归于尘土。我就去一趟原始星，希望那个罗峰别让我失望。如今终于迎来了夺宝启示的良机，我等断不能错失。演员已就位，好戏马上就要开场了。是你交出罗峰，否则就是与三族为敌。妖族、机械族，个个悬赏要我的命，更没少对我下死手。如今这第一刀，该劈向谁呢？ और अब ब्लूफैंग बिल्कुल भी नहीं घबराने वाला क्योंकि उसका फोकस ऑलरेडी उसके नेक्स्ट मिशन पे जा चुका है और वो है 5th मेटल पीस को हासिल करना और ब्लड क्लाउड होल मास्टर के लेगेसी को पाना। तो ओवरऑल ये मूवी सिर्फ एक बैटल या फाइट नहीं है बल्कि ये ब्लूफैंग के फुल डोमिनेशन आर्क है जहाँ उसकी पावर पीक पे है, उसका स्ट्रेटजी भी और उसका आरा तो ऑलरेडी नेक्स्ट लेवल पे है। तो गाइस कैसे लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लो एंड मेक श्योर तुम सब बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे कर देना ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड हो तुम सबको नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये सोलर स्टार की फर्स्ट थिएटिकल मूवी नहीं है बल्कि इससे भी पहले एक थिएटिकल मूवी रिलीज हो चुकी है जिसे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, तुम सब यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो।